कभी सोचा आपने क्यों एक स्त्री दिन भर बिना जल के रहकर केवल चांद को देखकर ही अपने पति का मुंह देखती है? क्यों ये दिन विश्वास, प्रेम और तपस्या का प्रतीक माना जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आत्मा, ऊर्जा और ब्रह्मांड से हमको जोड़ता है? आज के इस भक्ति ज्ञान एपिसोड में हम जानेंगे कि करवा चौथ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका संबंध चंद्रमा और देवी पार्वती से क्यों है, क्या कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत रख सकती है, और आखिर यह दिन इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मृत्यु तक टल जाती है। करवा यानी मिट्टी का पात्र और चौथ यानी चतुर्थी। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पुराणों में इसे करक चतुर्थी कहा जाता है? कहा जाता है कि जब वैदिक काल में पुरुष युद्ध में जाते थे तो स्त्रियां उनके सुरक्षित लौटने के लिए व्रत रखती थी। वो मिट्टी के करवे में दिया रखकर भगवान श्री गणेश, पार्वती और चंद्रदेव की पूजा करती थी, इसलिए इसे संपूर्ण सौभाग्य व्रत कहा गया। चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, भावना और मन का नियंत्रक है। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो चतुर्थी के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसकी किरणें फेमिनिन एनर्जी यानी दैवीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। स्त्रियां जब उस दिन उपवास करती हैं तो उनके शरीर की आंतरिक शक्ति ऊपर उठती है, जिससे उनका मन और आत्मा एकाग्र होती है। चांद को देखकर व्रत खोलना वास्तव में चंद्र की शक्ति को अपने शरीर के अंदर समाहित करने का प्रतीक होता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले एक रानी थी, वीरवती। वह अपने 7 भाइयों की लाडली बहन थी। विवाह के बाद उसने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा। वह दिन भर भूखी प्यासी रही, लेकिन रात को चांद नहीं निकला। कमजोरी के कारण वह बेहोश होने लगी। उसे इस स्थिति में देखकर उसके भाइयों ने उसके साथ बड़ा छल कर दिया। उन्होंने पेड़ पर दीपक जलाकर छल से चांद का प्रकाश दिखाया। वीरवती ने उसे सच्चा चांद समझकर अपना व्रत तोड़ दिया। कुछ देर बाद संदेश आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वह रोती हुई माता पार्वती के पास पहुंची और कहने लगी कि मैंने तो पूरी निष्ठा के साथ आपका व्रत किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब माता पार्वती ने उत्तर दिया कि तेरे भाइयों ने तेरे साथ छल किया है, इसीलिए यह संकट आया है। और इसका उपाय बताते हुए माता ने कहा कि तू 12 महीने अब हर चौथ के व्रत को रख, जिससे तेरा पति पुनर्जीवित होगा। और जब वीरवती ने पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ ये व्रत रखा तो माता पार्वती की कृपा से उसका पति पुनर्जीवित हो उठा और तभी से यह व्रत अमर हो गया। देवी पार्वती को सौभाग्य की देवी कहा गया है। उन्होंने स्वयं भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। कहा जाता है कि करवा चौथ की पूजा उसी तप का स्मरण है जहाँ एक स्त्री शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक बनती है। इस दिन महिलाएं माँ गौरी और गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी और माँ गौरी को संपूर्ण परिवार का रक्षक माना गया है, इसलिए चांद को देखने की परंपरा बनी। कुंवारी कन्याओं का व्रत और उसका रहस्य। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है? इसका जवाब है हाँ। अगर कोई कन्या अपने भावी जीवन साथी या अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए व्रत रखना चाहती है तो वह रख सकती है, और यह व्रत उसे भी शुभ फल देता है, क्योंकि यह व्रत केवल पति के लिए नहीं है बल्कि मानसिक शांति और भविष्य के सौभाग्य के लिए भी रखा जाता है। कन्या यह व्रत चंद्र को साक्षी मानकर माता पार्वती के सामने अपने शुभ विवाह और अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करती है। व्रत रखना शरीर को तप के मार्ग पर लाता है। दिन भर उपवास रखने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे आत्मा संतुष्ट हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से व्रत के दौरान एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ते हैं जो सुख का अनुभव कराते हैं, और जब स्त्रियां एक साथ मिलकर पूजा करती है तो उनके आसपास भक्ति की स्पंदन तरंगे बनती हैं। इसलिए कहा गया है सामूहिक भक्ति में ईश्वर स्वयं उतर आते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले सर्गी का सेवन किया जाता है। ये केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह शरीर को यौगिक तरीके से ऊर्जा देने का तरीका है। शाम को महिलाएं मिट्टी के करवे में दीप जलाती हैं, चांद के दर्शन से पहले माँ गौरी की कथा सुनती हैं, और फिर पति का मुंह देखना जीवन के प्रति आस्था का प्रतीक है। वास्तव में वह छलनी केवल एक जाल नहीं बल्कि एक सीमा रेखा है जो बताती है कि प्रेम में मर्यादा उतनी ही जरूरी है जितनी भावना। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं और आत्मबल की साधना है। यह स्त्री के त्याग, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है, और यही कारण है कि हजारों वर्ष से यह पर्व न केवल जीवित है बल्कि और भी अधिक शक्तिशाली बन गया है। दोस्तों, अगली बार जब आप चांद को देखें तो ये याद रखिए, वह केवल आकाश में नहीं चमक रहा है,
बल्कि आपके भीतर भी प्रकाश फैला रहा है। और अब समय है अगले रहस्य की ओर बढ़ने का, जहां हम जानेंगे दिवाली और धनतेरस के पीछे क्या छिपा है, असली लक्ष्मी तत्व और राम राज्य की शक्ति। तो जुड़े रहिए हमारे भक्ति ज्ञान चैनल प्रमोद सापुरवाला के साथ, क्योंकि आने वाला एपिसोड आपके जीवन की ऊर्जा बदल देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।